जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि एपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएँ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर उसके बाद भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जो कि आपको ओपन करना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आपको बता दूं कि इसमें 182 वैकेंसी है एपीओ यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, और इसमें लो डिग्री मांगी है। अगर आपके पास लो डिग्री है और आप किसी भी स्टेट से है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125, एससी एसटी के लिए 65, पीएच के लिए 25। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट के हैं तो आपको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा, यानी कि आपको मात्र 125 रुपये ही फी पे करनी होगी। ये फॉर्म आप लोग 16 अक्टूबर 2025 तक भर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो भी आप थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपने यूपीपीएससी का ओटीआर यानी कि वन टाइम रिजर्वेशन करके नहीं रखा तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई हुई है, आप इस वीडियो को वॉच करिए। इसमें मैंने ओटीआर का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। एंड अब आपसे सिर्फ 10वीं की इन्फॉर्मेशन ही मांगी जाती है ओटीआर करते समय भी, तो आप आराम से अपना ओटीआर कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। और जब आप एक बार ओटीआर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में यूपीपीएससी के माध्यम से जितने भी फॉर्म निकलते हैं वो आप लोग डायरेक्टली आपके ओटीआर नंबर एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके अप्लाई कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको नहीं पता कि ओटीआर क्या है तो एक बार आपको ये वाली वीडियो वॉच करनी होगी, क्योंकि ओटीआर करने का एक अलग से प्रोसेस है। इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि अभी आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको वॉच कर लेना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग डेट 16 सितंबर 2025 और लास्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर 2025 है। और अब आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन दिया है, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इस पोस्ट पर आपको 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये दिए जाएंगे। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच और टोटल वैकेंसी 182 है। अब आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आपने आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने कर लिया है और आप पहले से ओटीआर करके रखे हो तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देना। अगर आप ओटीआर अभी तक नहीं किए हो, आप न्यू हैं, तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आपको गाइज यहाँ पर ओटीआर की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा, जहाँ पर आपको पहले अपना ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, बस आपको वो ओटीआर करना होता है और नहीं ओटीआर करने के लिए आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता पड़ती है। अगेन मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि मैंने ओटीआर को लेकर के स्पेशली बनाई हुई है। अगर आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। तो जैसे ही आप ओटीआर कर लेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन में जहां पर सवाल आएगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, इसमें यस कर देंगे। इसके बाद गाइज जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आपका ओटीआर नंबर डालना है, जो कि आपको ओटीआर करने के बाद में मिलता है, और फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन जो इन्फॉर्मेशन आपने ओटीआर करते समय भरी थी, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, आपका मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी, ये सब यहाँ पर आ चुकी है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक है टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा है, तो जो आपने ओटीआर करते समय पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पर डालिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। बट गाइज अगर आप पासवर्ड भूले तो मैं आपको यहाँ पर थ्रू ओटीपी का जो माध्यम हो वो सजेस्ट करना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने ओटीआर की वेबसाइट के ऊपर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उस नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर इनमें से एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डाल करके प्रोसीड करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और अब आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने आपने जो इन्फॉर्मेशन ओटीआर के अंदर भरी है वो सभी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइस जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करें तो और अगर आपको उसमें लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन गलत है और आप
आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको OTR की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, जहां से आप OTR करते हैं, और वहां पर जाकर के अपने डिटेल्स को मॉडिफाई करना होगा और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। उससे क्या होगा, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां पर सही की है वो ऑटोमेटिकली यहां पर भी अपडेट हो जाएगी। और अगर आपकी सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहां पर नीचे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे, जहां पर बोला है कि दी कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस लो डिग्री, तो आपके पास लो डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक, और जो कि आपसे अनिवार्य रूप में मांगी है। तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर देना। यस करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट 2 के नीचे सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का, जिसमें कि ये जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी अनिवार्य नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। इसमें सवाल पूछा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की रेगुलर सेवा की है। अगर की है तो आप यस कर देना, नहीं किया तो आप नो कर देना। फिर सवाल पूछा कि क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC B सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। देन आपके सामने आपका एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर नीचे आई एक्सेप्ट दी अबोव डिक्लेरेशन इसमें यस कर देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद में आप प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक, चाहे आपने OTR के अंदर भरी हो या फिर इस वाले पोर्टल के ऊपर, वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी जब आप पूरी तरीके से देख करके श्योर हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप इसमें यस कर देना कि मैं यहाँ पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब जैसे ही यस कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से जमा करनी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। अगर UPI सेलेक्ट करते तो आप बताइए कि UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर QR कोड, तो आप जो भी करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने QR कोड इस तरह से आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अपनी फीस जमा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपको वहीं पर रिडायरेक्ट कर देगी जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग UPPSC असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। अगर आपके सामने कोई इशू आ जाता है पेमेंट करते समय और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट नहीं ले पाते, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर अगेन आना है और आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फी डिपोजिशन रिकग्नाइजेशन सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको फॉर्म मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जो आपके मैसेज के माध्यम से आपको मिलता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और आप आपका जो अगर फॉर्म बीच में अधूरा रह गया है उसको सबमिट कर सकते हैं अपनी जानकारी को फिल करते हुए। अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है और अपडेट नहीं होती है तो भी आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आकर के अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर देना जो आपको मैसेज के माध्यम से मिला है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड। फिर आप जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट आपने कर दिया है वो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन मोड का इस्तेमाल होते हुए अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड में तो आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका OTR नंबर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहीं से गाइज आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, बैंक में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अपनी ट्रांजैक्शन ID यहाँ पर देनी है जो कि आपको पेमेंट करने के बाद में मिलती है, और उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, और उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप ये वाला माध्यम सेलेक्ट करके आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, उसमें बताना कि आप यूपी के निवासी है या फिर नहीं, और उसके बाद में कैटेगरी, और फिर कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके फॉर्म के अंदर अधूरा कुछ रह जाता है तो इन वाले विकल्प का इस्तेमाल करते हुए आप अपना फॉर्म की जो चीज़ें प्रॉब्लम आपको करें वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस ये था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।